हरे कृष्ण। अभी देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह की पूरी कथा हो गई। अभी हम देखें कर्दम ऋषि और देवहूति, उनकी 9 पुत्रियां हुई। उन 9 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था अनसुईया। और अनसुईया का विवाह हो गया एक ऋषि से जिनका नाम अत्रि ऋषि हुआ। अभी बताया है कि अत्रि ऋषि की एक इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो जो बिल्कुल भगवान जैसा हो, जो अखिल ब्रह्मांड के परम भगवान है उनके जैसा होना चाहिए, जगत के ईश्वर जैसा। तो उनकी प्रसन्नता पूर्ण, उनकी जो इच्छा थी ये पूर्ति करने के लिए अत्रि और अनसुया जो थे वो ऋक्ष नामक पर्वत पे तपस्या करने के लिए जाते हैं। और वहां पे बोलते हैं एक नदी है निर्विंध्या, उनका प्रवाह वहां पे होता है। अत्रि ऋषि बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं, अपने मन पे, अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों के ऊपर, अपनी प्राण वायु पे काबू कर लेते हैं। और बोलते हैं एक टांग पे 100 वर्षों के लिए खड़े रहते हैं, कुछ नहीं खाते, केवल हवा खाते हैं बस। और उनकी तपस्या का इतना प्रभाव होता है कि अत्रि ऋषि के सर में से एक भयंकर अग्नि प्रकट होने लगती है, जो कि 3 लोकों को मानो भस्म कर देगी, टू बर्न द 3 वर्ल्ड्स। भगवान विष्णु जो है वो जगत के ईश्वर है। उन्होंने देखा कि अत्रि ऋषि ने इतनी तपस्या की है, उसकी वजह से ऐसी अग्नि प्रकट हो गई। तो उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को बोला कि चलिए अत्रि ऋषि के प्रमुख जाइए, हम सब साथ में जाएंगे। और ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों मिलके अत्रि ऋषि की कुटिया में गए। और साथ में कई देवता भी गए, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग। अत्रि जो कि एक टांग पे खड़े थे, उन्होंने देखा तीन, पूरे ब्रह्मांड के तीन जो प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, 3 प्रमुख डेइटीज हैं, उनको देखा, बहुत आनंद और एस्टोनिश, हक्के बक्के रह गए। भगवान शिव अपनी नंदी पे विराजमान थे, हाथ में एक डमरू लिया था। ब्रह्मा जी हंस पे विराजमान थे, हाथ में कुश घास थी। और विष्णु जो थे गरुड़ जी पे विराजमान थे और सुदर्शन चक्र लिए थे। अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया तीनों को, पूर्ण दंडवत प्रणाम, पूरे पृथ्वी पे एक दंडे की तरह गिर गए। ये भी देखते हैं हम शास्त्रों में कि प्रणाम करने में कोई चूकता नहीं है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जब ऐसे भी महान व्यक्ति को देखो इमीडिएट दंडवत प्रणाम होना चाहिए। और वो अम, अत्रि ऋषि तब तीनों के पास बड़े ही आतुरता से गए और अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए उन्होंने बंद करी। क्यों? क्योंकि उनके देवताओं में से इतना तेज प्रकट हो रहा था। और फिर अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए दोनों हाथ जोड़े और बड़े सुंदर मधुर शब्दों में प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। क्या प्रार्थनाएं अर्पण करी हम देखते हैं अत्रि ऋषि ने। ये भी एक आर्ट है, सीखना चाहिए कि भगवान के सामने जाए, भक्तों के सामने जाए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने बोला मैंने तो एक भगवान को बुलाया था कि वो मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं तीन तीन दिव्य पुरुष यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सबको सम्मान से प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैंने बुलाया था कि जो भी जगत में ईश्वर है वो आइए। अभी आप मुझ पे कृपालु, कृपा कीजिए और हमें बताइए कि आप तीनों में से मुझे, मेरा भाव किसको बुलाने का था। मैं अभी थोड़ा भ्रमित हो गया हूं कि आप तीनों में से जगत ईश्वर कौन है। अभी देखिए तीनों के तीनों भगवान मुस्कुराए और बोले अत्रि ऋषि, जो आपकी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। हम तीनों, अभी देखिए भगवान उस समय क्या भाव लेते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, हम तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पोषण करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो आप हमें से किसी को भी जगदीश्वर मान सकते हैं। आपने स्पेसिफिकली किसी का नाम मेंशन नहीं किया, जो हम जो 3 प्रमुख डिपार्टमेंट संभाले हैं, हम तीनों आ गए। अभी यहाँ पे समझाया गया है कि अत्रि ने जगदीश्वर को बुलाया था, लेकिन उनको श्योरिटी नहीं थी जगदीश्वर कौन है, कौन सुप्रीम है। उनको जगदीश्वर जैसा एक बेटा चाहिए था। तो तीनों भगवान मिल के आए और उनकी इच्छा पूर्ण किए और उनसे बोलने लगे हम तीनों आपका पुत्र बनेंगे।
और हम अपनी अपनी विभूति शक्तियों का एक अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट करेंगे। मतलब वी विल मैनिफेस्ट अवर पोटेंसेस पार्शियल एज योर सन्स। और ये तीन पुत्र प्राप्त होने की वजह से आपके जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो रेपुटेशन है, बहुत बढ़ जाएगी। और ये कह के तीनों के तीनों भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बाद में वही विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव, अत्रि के तीन पुत्र बने। दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा जी, ये दत्तात्रेय, सोम और दुर्वास। दत्तात्रेय, सोम और दुर्वास, एक विष्णु जी से प्रकट हुए, एक ब्रह्मा जी से, एक शिव जी से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये वर्णन दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भगवान से जब भी हम लोग तो प्रार्थना जो है कई प्रकार की होती है, लेकिन प्रार्थना एक बहुत ही स्ट्रांग तरीका है भगवान से जुड़ने का। ये एक प्रकार की है मेरे हमारी भगवान के साथ एक प्राइवेट वार्तालाप होती है। हमें भी विचार करना चाहिए कि अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ गए, आप सब चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। अब भगवान कृष्ण आपके सम्मुख आ गए तो आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? और जनरली प्रार्थनाओं में हम भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं, उनकी कोई कृपा हमें मिली हो तो उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं, या फिर उनसे याचना कर सकते हैं अगर अपने जीवन में कुछ चाहिए, या माफी मांग सकते हैं। प्रार्थना किसी एक सॉन्ग के रूप में हो सकती है, या फिर एक सिंपल भाषा में बोला हुआ कुछ वाक्य हो सकता है जो भक्ति भाव से बोला हो। हम जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भी एक प्रार्थना है। हम महान भक्तों से भी सीख सकते हैं कैसी प्रार्थना की जाए, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। इस प्रकार से प्रार्थना के कई पहलू हैं। तो ये अत्रि और अनसुया की प्रार्थना थी, जिससे तीन भगवान प्रकट हुए, दत्तात्रेय, सोम और दुर्वास ऋषि प्रकट हुए। इसके बाद कथा आती है सती, शिव और दक्ष की। बहुत सुंदर कथा है, ये लंबी कथा है, बहुत डिटेल में बताई गई है।